हेलो नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आरपी लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हिंदी ग्रामर। तो प्यारे साथियों, हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जो एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में बराबर देखने को मिलता है। तो प्यारे साथियों, आज देख लेते हैं हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। हर एक साल एक दो प्रश्न इसी से रहता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम देख लेते हैं देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य में देख रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 52 अक्षर होते हैं। वर्ण वर्ण के समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। जो वर्णों का समूह अगर बन जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलते हैं। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। इसे छोटा स्वर भी बोल सकते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन होता है? तो कौन कौन होगा? य, ई, उ और री। कौन सा स्वर है? हर्ष स्वर है। तुमसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है या हर्ष स्वर है, तो क्या बताइएगा? यह हर्ष स्वर है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन होती है? तो य है, ई है, उ है और क्या है? री है, जो क्या है? हर्ष स्वर है। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ में क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा कितनी संख्या है इसकी? 4 है। या, ई, उ, ए, ऐ, ओ क्या है? दीर्घ स्वर है। कौन कौन है? या, ई, उ, ए, ऐ, ओ और क्या है? ए दीर्घ स्वर है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। या स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। पूछ देगा कि वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तब भी क्या बोलेंगे? 25 बोलेंगे। और कौन कौन है? क से लेके म तक। ठीक है प्यारे दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अ, र, ल, व। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। बोलेगा और ल, व कौन सा व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है। स, दंती समुदानी स और क्या है? ह। कौन सा व्यंजन है? उष्ण व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। ड और ढ। आयोग वाह की संख्या 2 होती है। अह और अह, अन और अह। फलतू स्वर की संख्या 1 है, जो इस तरह से लिखा हुआ रहता है। हंतस्थ व्यंजन, फलतू व्यंजन की संख्या 1 है। और हलन तय लगा देते हैं तो अक्षर क्या बन जाती है? आदि बन जाती है। जैसे में हम क है, क लिख रहे हैं, इसमें हलंत लगा दे रहे तो ये अक्षर क्या बन जाए? आधा बन जा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यही बात आपको समझ में चला होगी। अब वो अगर इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर है? 52 अक्षर है। अभी फिलहाल में एक अक्षर बढ़ा दिया गया, 53 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। य, ई, उ, री क्या है? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। या, ई, उ, ए, ऐ और क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क से लेके म तक क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और ल, वह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद है उष्ण व्यंजन की संख्या क्या है? 4 होती है। दंती स, मूर्धनी स, संयोग तलाबी स, मूर्धनी स और दंती स और ह क्या है? कौन सा व्यंजन? उष्ण व्यंजन है। उसके संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। दुगुण व्यंजन 2 होते हैं। ड, ड़ और ढ। आयोग वाह की संख्या 2 होती है। यह, यन और यह। फलतू स्वर की संख्या 1 है। हलंत लगाने पे अक्षर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। हलंत लगाने पे अक्षर क्या हो जाती है? आधी आ जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, जो एग्जाम में बराबर देखने को मिलता है। क का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान, इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं? मार खा जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, आप लोग के लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीका से। इसे आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे दोस्तों, क वर्ग। क वर्ग का मतलब हो गया क से लेके र तक। ठीक है प्यारे दोस्तों, क से लेके र तक क वर्ग की संख्या। उसके बाद य, या और क्या है? ह है। ये जो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क का उच्चारण स्थान कंठ से, ख का उच्चारण स्थान कंठ से, ग का उच्चारण स्थान
कंठ से, घ का उच्चारण स्थान कंठ से। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद या और ह और विसर्ग की उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो बीच में दिया हुआ है विसर्ग, इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? विसर्ग। इसकी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। उसके बाद च वर्ग का उच्चारण स्थान, च वर्ग का मतलब हो गया च, छ, ज, ज, य। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद ई, बड़ी ई, छोटी ई, स और य को उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। ठीक है प्यारे दोस्तों, च बोलेगा, छ बोलेगा, ज बोलेगा, झ बोलेगा, ये सब कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। जब बोलेगा कहाँ से बोला जाता है? तो तालु से बोला जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद ट वर्ग का उच्चारण स्थान ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, उसके बाद री, र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद त वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, त, थ, द, ल और स का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत से। ठीक है प्यारे दोस्तों, प वर्ग का उच्चारण स्थान उ और ओ, कहाँ से? होठ से। दोनों लिप कट जाएगा, खुद ही सटेगा, ओ क्या हो जाएगा? होस्ट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद ए और ए कंठ प्लस तालु से बोलते हैं, ओ और ओ कंठ प्लस होस्ट से बोलते हैं, वा का दंत प्लस ओ होस्ट से बोलते हैं, और ए सब नासिक से बोला जाता है, र, य, न और न, म क्या है? नासिक से बोला जाता है, नाक से बोलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को, इस उच्चारण स्थान को आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि अक्षर बनता है कैसे, क कैसे बना, छ कैसे बना। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि क जो बन रहा है किससे मिलके बन रहा है? य से मिलके बना है। क क्या एक व्यंजन वर्ण है और इसमें एक स्वर वर्ण मिल जाता है, य मिल जाता है, तो क्या बन जाता है? क बन जाता है। तो उसी तरह से कुछ ऐसे अक्षर हैं जो कुछ अलग अलग खंडों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो बोर्ड में एक या दो आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, कुछ अक्षरों के खंड, कुछ अक्षरों के खंड। ठीक है प्यारे दोस्तों, छ जो है किससे, क्या चीज से मिलके बना हुआ है? ठीक है, तो आधा हलंत क के आधा क मिलके और क्या स से मिलके क्या बना है? छ बना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद त्र किससे मिला? त और र से मिलके क्या बना? त्र बना है। त और र, अगर त्र बोल रहे हैं तो उसमें त और र आएगा, बोलो त्र, तो त्र बोलेंगे क्या आ रहा है? त और र, तो त और र से मिलके क्या बना है? त्र बना है। क आधा क और स मिलके क्या बना है? छ बना है। ठीक है, उसके बाद ज्ञ आधा ग और य मिलकर क्या बना? ज्ञ बना है। स्र क्या से मिलके बना है? स और र मिलके क्या बना है? स्र बना है। आधा स हलंत लगा हुआ है। एक क क्री कैसे बना है? आधा क और री से मिलके क्या बना है? क्री बना है। द किसे बना? द प्लस व से मिलके द बना है। ध कैसे बना? द और ध मिलके क्या बना है? द बना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये जो हम बताए हैं एग्जाम में आपको हर एक टॉपिक का एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। इससे मिल सकता है, इससे मिल सकता है, या इससे मिल सकता है। आप लोग से पूछ देगा दीर्घ निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है? ये इसमें दिया हुआ रहेगा, या, ई, उ, ए, ओ, और आपको पता ही है दोस्तों, और याद कर लीजिएगा आप। हर एक प्रश्न, इसके जो टॉपिक है एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। आप अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो आपको हर एक चीजों से, व्याकरण के हर एक चीजों से आपको क्या करें? रूबरू कराएंगे। और एग्जाम में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि आप लोग से नहीं बनेगा। इसी तरह से मेरे वीडियो को आप सपोर्ट करें और इसको लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जुनून के साथ। आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है प्यारे दोस्तों।